सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय जानते हैं, तत्पश्चात जानेंगे कठिन शब्दों के अर्थ और फिर कहानी का सार। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा संपादन से जुड़े हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान। उपन्यास है बीच में, विनय और ईंधन। कठिन शब्द हैं कस्बा, छोटा शहर, लागत, खर्च, ऊहापोह, क्या करें क्या ना करें की स्थिति, शासनाविधि, शासन की अवधि, कम सिन कम उम्र का, सराहनीय, प्रशंसा के योग्य, लक्षित करना, देखना, कौतुक, आश्चर्य, दुर्दमनीय, जिसको दबाना मुश्किल हो, ग्राहक, ग्राहक, किधर किधर, उधर उधर, आहत, घायल, दरकार, आवश्यकता, हृदय स्थली, विशेष महत्व रखने वाला स्थान, दरकार, जरूरी, निष्कर्ष, नतीजा, भूतपूर्व, पहले का, खुश मिजाज, खुश रहने वाला, कौतुक, हैरानी, प्रतिष्ठापित, स्थापित किया गया, मरियल, दुर्बल, कमजोर, कौतूहल, उत्सुकता, लागत, खर्च, पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई दे, कत्था, खैत की छाल व सत, जो पान में लगाया जाता है। सारांश जानते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका भी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी सम्मेलन करवा दिया करती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले चश्मे, गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा दिखाई दिया। तीसरी बार उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझने में देर न लगी कि चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, जो कि जिसमें बगैर चश्मा लगा हुआ है वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वह कोई ना कोई फ्रेम उस पर चढ़ा देता है, फिट कर देता है। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो वैसे ही उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा उस पर लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है, पागल इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूँकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था, जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उसने बता दिया कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15वें दिन जब कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। वे जीप से उतरे और उन्हें मूर्ति के सामने खड़े होकर निहारने लगे। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। ये देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं। तो छात्रों, ये तो था इस पाठ का सार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।